जय हिंद दोस्तों। जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव और हमारे यूट्यूब चैनल जापी मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे खोटा का एक स्पेशल वीडियो आप लोग को जो दे रहे हैं, वो सिलेबस कुछ भी रहे, लगभग ये जो टॉपिक है आप लोग को पढ़ना ही होगा। आप लोग देखेंगे जब बड़ा सिलेबस था, शुरुआत में जब सिलेबस था वो भी ये टॉपिक था यहाँ पे, जब कम किया गया था उसमें भी पढ़ना था, फिर से जब है उसमें भी पढ़ना है, फिर से जो होगा उसमें भी पढ़ना ही होगा। तो आज हम लोग जो है दामोदरिक कोराय से रिलेटेड जो है उसमें पढ़ना है, जो एक बुक है शिवनाथ परमाणिक जी का, उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। लेखक परिचय के बारे में बताएंगे, उसमें जितने भी सर्ग है उसका आप लोग को शॉर्ट बताएंगे सारा चीज। हाँ, जितने भी इसमें दोहा है वो दोहा सारा बहुत लंबा लंबा है। जैसे इसमें पहला है मेला, उसके बाद है संरची कमल। ये दो चीज आप लोग को सेकंड सिलेबस के आधार पर पढ़ना था। लेकिन ये जो है ना, प्रत्येक जो दोहा है ना दोस्त, कम से कम 17 पेज, 20 पेज, 22 पेज का इस तरह का है, इसमें सर्ग है ये सारा चीज, ठीक ना। और यहाँ पे देखो बहुत ही तरीके से आपको जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे आखिरी गीत में हम लोग देखे थे छोटा छोटा कविता था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कविता की संख्या कम है लेकिन एक एक कविता में बहुत ज्यादा, यहाँ पे कवितांश से बहुत ज्यादा पढ़ ध्यान है कि 15-16 पेज, 17 पेज, 18 पेज उस तरह से है, ठीक है। तो उसका जो है सारांश जो है, क्या कहना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से, खंड के माध्यम से लेखक हमें सभी को क्या बताना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और साथ ही साथ लेखक परिचय के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो भी इस चैनल पे नए आए होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरा नया वीडियो का अपडेट मिलते रहे। आप लोग को पता ही है कि 9 बजे रात में हम रेगुलर आते हैं आप लोग के साथ लाइव, और कभी खोटा कभी मैथ का क्लास होते रहता है। रेगुलर आते हैं तो दोनों में से कुछ भी क्लास होता है, ठीक ना। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए जितने भी नए आए होंगे, और आप लोग पूरा लाइक कीजिए दोस्त। आप लोग जितने भी देखते हैं चैनल में, लाइक सब कीजिए। आने के बाद जो है आप लोग को अच्छा ही लगता होगा, कि जैसे भी लगता होगा कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगता है मेरा वीडियो। और साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ जितने भी दोस्त हैं उसको सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे आप देखिए, आपको सारा चीज आपको बताया कि मिलने वाला है यहाँ पे, और मिल ही रहा है। आप लोग देखे होंगे इससे पहले हम लोग जो भी बहुत सारा चीज क्लियर कर चुके थे। आखिरी गीत देखे थे आप लोग को, जो है नया सिलेबस के आधार पर 5 जो गीत पढ़ना था सबका लेखक परिचय के साथ दे दिए थे। उधर हम लोग नाटक पढ़ लिए थे, स्वर्ण माटी पढ़ लिए थे, खट्टा निबंध पढ़ लिए थे, और क्या चीज, छहर पढ़ लिए थे। ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे, और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। अभी 2-3 दिन से वीडियो फटा का आप लोग के पास इसलिए नहीं जा रहा था, तो लाइव नहीं आ रहे थे, क्योंकि सिलेबस को लेकर के कुछ असमंजस है। तो मे भी हो सकता है कि उसमें कुछ संशोधन हो जाए, जो है समरूपता की बात चल रही है, तो वो क्लियर होगा, ठीक ना। रहिए, चलिए आप लोग जो है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो के अंत तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको जो है इससे रिलेटेड सारा चीज समझ में आ जाएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी जग जाएगा। दामोदरिक करार जो देख के बहुत डर जाते होंगे कि इतना इतना लंबा लंबा क्या है, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आपका जग जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरह से सोचिए ना कहानी टाइप का है ये सारा चीज, ठीक ना। दोहा जो है ना कहानी टाइप का है, पूरा लंबा लंबा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। आप लोग जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए, आपके स्क्रीन के पीछे जो है दामोदर नदी के का एक दृश्य दिखाया जा रहा है, वो कहाँ का दृश्य है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो जो आप लोग देखे होंगे ये कहाँ का दृश्य है दामोदर नदी का, आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो में कमेंट करके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लेट ना करके, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो थोड़ा सा आपको बताते हैं दामोदरिक कोराय। कोराय मतलब होता है कि गोद में, कोराम जैसे हम लोग खट्टा में नहीं बोलते हैं, खट्टा में बोले हैं कि ओकरा गोदियम ले ली, ओकरा कोरवा में ले ली, काने करे जैसे बुतरू कोई कहानी है, छुआ कोई कहानी करा कि कहे छुआ काने पर ओकरा गोदियम उठा ले, कहे ना। तो अकरे में है दामोदरिक कोरानी की, दामोदर के गोद में जो है जो घटना हुआ है उसी को बाद को, दामोदर एक नदी है उसी के गोद में जो है, कहने का मतलब उसके इर्द गिर्द जो घटना हुआ है उसी के बारे में कवि जी यहाँ पे बता रहे हैं, उसी को लिखे हुए हैं, अपने कविता के रूप में लिखे हुए, कविता का रूप दिए हुए हैं, उससे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आप देखते हैं इसका आगे, ठीक ना। चलिए आज जो हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं उसका नाम आप लोग देखिए क्या है, तो दामोदरिक कोराय, ठीक ना। दामोदरिक कोराय, दामोदर क्या है, एक नदी का नाम है। ये क्या है, दामोदर एक नदी का नाम है। कोराय मतलब कह सकते हैं कि गोद में, ठीक ना, गोद में, यानी कि ये गोद, दामोदर की गोद में, छाव में, इस तरह से। ये कैसा, एक कैसन बुक है, तो ये जो है खंड काव्य बुक है, ये किरण बुक है, ये खंड काव्य बुक है। खोटा का प्रथम मौलिक प्रबंध खंड काव्य है, यानी कि ये पहला खंड काव्य है खोटा का मौलिक प्रबंध खंड काव्य, ठीक ना। इसका लेखक के हले, तो लेखक हले शिवनाथ परमाणिक, एकरा क्या बोलल जा हले, मानिक भी बोलल जा हले, ठीक ना, शिवनाथ परमाणिक। अकर जो जन्म होइल हले, तो जन्म कहिया होइल हले,
तो जन्म कर 13 जनवरी 1950 के होल हले। किसी किसी बुक में 1949 भी लिखल गेल है, नहीं तो ये ध्यान में ना रखिए। जो मेन बुक है ना, तो मेन बुक में 1950 लिखल गेल है, वो ध्यान में रखना। आप लोग जो मेन बुक इसका देखेंगे तो उसमें 13 जनवरी 1950 बुक में लिखा हुआ है, तो जो बुक में है वही इसको मानना है, ठीक ना। जन्म स्थान कहाँ हले, तो बैदमारा, देखो बोल जाए बैदमारा बोकारो हो सकता है कि अभी बगमारा जो है वही है शायद, तो जो भी होगा, लेकिन इसका नाम क्या है, तो बैदमारा, ठीक ना। मैट्रिक इसने कहिया कर ले हले, तो 1968 ईस्वी में मैट्रिक पास करल हले, ठीक ना। झारखंड सरकार द्वारा 2018, देखिए यहाँ पे भी कहीं कहीं बुक में गलत लिखल है, तो जो मेन बुक में लिखल है वो कब है, 2018 में। ध्यान में रखे ये सब चीज कि झारखंड सरकार द्वारा 2018 में श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान दियल गेल है, श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान दियल गेल है एकरा, ठीक ना। और देखिए इधर की हो कि चतरा जमशेदपुर बोकारो इस्पात नगर से काव्य भूषण की अवार्ड भी इसका मिलल है, उससे भी सम्मानित करल गेल है। और आगे की देखो जितना भी मेन पॉइंट हो तो हमनी कहते लिख दले हियो, ताकि तोहनी की कोई दिक्कत ना हो, तो इतना ध्यान में रखे हो कि सब जितना चीज हो ये तोहनी खुद भी लिख करके रखे हो, ताकि बाद में वीडियो ना देखे पार भी एग्जाम्स में, तब तोरा कोई दिक्कत ना हो, तो शॉर्ट चीज लिखल रहता तो फिर रिवीजन करे में काम अतो, ठीक ना। तो आगे ये सब चीज जितना हो तो लिख करके तोहनी भी रख लेभी। और कहता है झारखंड हिंदी साहित्य मंच जो है, संस्कृति मंच से जो है रांची से भी 2018 से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। और इसने की पढ़ ले अलग, यहाँ पे देखिए सारा चीज यहाँ पे लिख दले तोहनी के, ताकि ध्यान में रहो। शिक्षा की हले तो स्नातक पत्रकारिता, लेबर ऑफिसर से में डिप्लोमा, अनुवाद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, गृह मंत्रालय भारत सरकार, ये सब चीज ध्यान में रखे को हो सके कि पूछ दो। और एक देखिए मेन जो हो यहाँ पे की लिखले हो, या महत्वपूर्ण कृतियां की हो, देखिए यहाँ पे लिखल हो, सब ध्यान में रखे को की हो। तो रूसल पुटुस जो है अगर की है तो संपादन है एक प्रतिनिधि कविता संकलन है, प्रतिनिधि जो है कविता संकलन है एक, अगर बुक छपल रूसल पुटुस, ठीक ना। एक दूसरा है जिसे आप लोग जो हम पढ़े कौन सी दामुद्रिक कोराय, ये क्या है, ये मौलिक खंड काव्य है, ये कैसन बुक लागो, तो मौलिक खंड काव्य बुक लागो, ठीक ना। फिर तीसरा है एक तातल एर मेहाल, तातल मतलब हवे गरम और मेहाल मतलब ठंडा, ठीक ना। ये भी की हो तो कविता संकलन ये भी हो। और एक हो क्या मच ग्रंथा, ठीक ना, ये भी कहा महाकाव्य हो। और एक खोठा लोक साहित्य भी हो, गद पद कार्य संपादक और खोठा लोक कथा कार्य संपादक, ठीक ना। ये सब ध्यान में रखे खो कि एकर द्वारा एकर कृतियां सब महत्वपूर्ण होल, ठीक ना। एकर द्वारा ये सब चीज जो है कि है एकर तो ये सब चीज सारा चीज ध्यान में रखना है। इसके द्वारा ये महत्वपूर्ण कृतियां क्या गया है, इसका मतलब इसके द्वारा नाम हले, एकर पिता के नाम हले मुरलीधर परमाणिक, एकर माता के नाम हले तिनकी देवी। प्रथम प्रकाशन जब होल एकर तो कब होल 1946 ईस्वी में, और द्वितीय प्रकाशन जो है संस्करण भी बोलल जाए कब, तो 2019 ईस्वी में भी हले। ये दोनों चीज ध्यान में रखेगा। अगर प्रकाशक के है तो प्रकाशक छोटा नागपुर खोठा साहित्य संस्कृति परिषद भटुआ बोकारो, ठीक ना। ये भी ध्यान में रखेगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ओकरा तो लिख दल, ठीक ना। आगे देखिए अगर जो है ये जो बुक छपल हले, तो छपल हले कहाँ से छपे है, तो पृथ्वी प्रकाशन से, ठीक ना। जो है आंखिक गीत भी बुक यह छपल यहीं से छपल है, पृथ्वी प्रकाशन से, विद्यासागर रोहतक रोड दिल्ली, ठीक ना। पुस्तक की भूमिका जो लिखल है, एक भूमिका भी लिखल है मधुर काव्य के रूप में, वो के लिखले है, तो एके झा ने लिखले है, के लिखल है, एके झा लिखल है। अगर में एक पुस्तक में भूमिका लिखल है मधुर काव्य के रूप में, वो के लिखल है, एके झा लिखल है। कहता है कि काव्य की कथा वस्तु का सारांश के लिखल है, काव्य के जो कथा वस्तु का सारांश लिखल है वो के ओकर लेखक की लागो, तो ये कर लेखक के है शांति भारत। शांति भारत ने काव्य के वस्तु कथा के सारांश लिख लिए है इस बुक में। लेके कर लिखेगा अपन बात लेते वही शिवनाथ परमाणिक जी, अपन बात मतलब जो कवि है वही लिखेंगे, जो कविता लिखे हैं लेखक है वही लिखेंगे। आगे देखो क्या है इसमें अध्यायों की जो है, अध्यायों और सर्गों की कुल जो संख्या है, अध्याय आ तो सर्ग देखिए कितना, अगर अध्याय है कितना सर्ग है, तो देखिए यहाँ पे अध्याय आ तो सर्गों की कुल संख्या कर में क्या है, तो 6 गो है, ठीक ना। अरबी ना सिलेशन तोरा साभे पढ़े खाओ, लेकिन पहले जो बीचा में एल सिर्फ 2 गो पढ़े कर, कौन कौन, मेला और संरची कमल, ठीक ना। लेकिन अभी फिर ये हो फिर पता ना बाद में की पढ़े तो, लेकिन अभी जो है हम लोग की करबे जो नेका सिलसो बीच में आल ओकरा पढ़ के पहले कंप्लीट कर ले, बाद में दखल जीते जे होते से, ठीक है ना, क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे मेला और यहाँ पे क्या है संरची कमल पढ़े, और क्या है राजवैद, और एक है हुन, ये हुन की हले एक शासक हले, ठीक ना।
और यहाँ पे है अमर चट्टान, ठीक ना, ये चट्टान है अमर चट्टान, और एक लास्ट में है हड़प्पा। तो ये 6 सर्ग यानी कि 6 अध्याय है कर, और सब बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक ना, एक एक पेज के ना है, लगभग 15 पेज 17 पेज 18 पेज इस तरह से है। अब आगे क्रम थोड़ा सा देखिए कि हो यार। एकरा देखिए 1968 में बोकारो इस्पात कारखाना में नौकरी भी लेकर लेखक जी के। ओकर बाद है इनकी संरचना निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। तितकी, लुयाटी, ठीक ना, आवाज, ये सब क्या पत्रिका है, ये सब। फिर रांची एक्सप्रेस, डहर, आदिवासी। अंदर जो हमको अध्याय में पढ़ना है उसमें क्या क्या नाम का यूज किया गया है, क्या क्या नाम है, किस कौन कौन प्रमुख व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, ताकि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में सारा चीज आ जाएगा। तो देखो दामोदर कोराय में जो है ना प्रमुख व्यक्ति के नाम कौन कौन सा व्यक्ति आयल है, तो एक है उमादित्य, ठीक ना, एक उमादित्य होकर बारे में लिख भी दल बता दो भी। एक उमादित्य है, फिर एक है काल केतु, फिर एक कमल केतु, एक है संरची, फिर एक है धूमा, ठीक है, फिर मिहिर कुल, और एक है सुगना मांझी। ये 7 आदमी के नाम अकर में आयल है पूरा 6 सर्ग मिलाने के बाद, यानी कि जितना 6 सर्ग है तो आपको सारा सर्ग में जो है ना एक तरह से सीक्वेंस में है, जिस तरह से कहानी ना हो उस तरह से, यानी कि अलग अलग कुछ ना है, सर्ग है मतलब छोटा छोटा पार्ट करके 7 पार्ट में लिखल गया है, ठीक ना। तो सर्ग में समझना कि एकर की छोटा छोटा पार्ट करके 7 पार्ट में लिखल गया है। तो यदि 7 पार्ट पढ़ तक बढ़िया बेहतरीन से समझ में आ जी तो सारा चीज। फिर यहाँ पे देखिए की है, कहता है क्या उमादित्य के हले, तो उमादित्य के हले तो प्रस्तुत काव्य के आरंभ में बताया गया है कि गुप्त वंश का शासक, किस वंश का शासक, गुप्त वंश का शासक, ध्यान में रखे कोई सब चीज, गुप्त वंश का शासक उमादित्य के द्वारा अपने साम्राज्य की विस्तार झारखंड तक किया गया, अर्थात मगध साम्राज्य की सीमा झारखंड तक फैली है, ठीक ना। यानी कि ये समझ के उमादित्य के हले तो गुप्त वंश के एक शासक हले, अपन की कर ले हले, अपन साम्राज्य जो है वो झारखंड में विस्तार कर ले हले, झारखंड तक फैला ले हले, ठीक ना। और ये ककर हले, ये काल हेतु के पिता हले, सॉरी काल केतु के पिता हले, ठीक ना। आगे देखो काल केतु भी मिलतो, ये काल केतु के पिता हले, ठीक है। आगे देखिए काल केतु, तो काल केतु के हले तो मगध साम्राज्य का शासक ये भी हले, मगध वंश के यानी कि गुप्त वंश के भी हले, लेकिन मगध साम्राज्य का शासक हले। कमल केतु के पिता, कमल केतु के पिता और उमादित्य के बेटा, कमल केतु के पिता और उमादित्य के बेटा हले, ठीक ना। वनवासियों से नफरत करता था, वनवासियों को कई तरह से अन्यता देता था, यानी कि क्या होता है कि उसको कष्ट देता था, ठीक ना, बहुत तरह से उसको कष्ट देता था। एक कट्टर शासक था, कौन, काल केतु, काल केतु एक बहुत कट्टर शासक है। फिर कमल केतु के तो काल केतु के बेटा, यानी कि राजा काल केतु के बेटा, और ककर पोता तो उमादित्य के पोता हले ना, ये 3 नाम अभी देख लेनी, उमादित्य के पोता, काल केतु के बेटा कमल केतु। यकर किलते संरची से विशुद्ध प्रेम करता है, इसका जो कैरेक्टर है यहाँ पे देखें कि ये संरची से विशुद्ध प्रेम करता है, अपने पिता के स्वभाव से ठीक विपरीत ये दयालु है, वनवासियों से प्रेम करता है करने वाला, वन का रक्षक भी है, जो प्रेम भी करता है वन का रक्षक भी है, एवं सत्य का साथ देने वाला है, यानी कि ये सत्य के राह पर चलता है और वनवासियों के जो प्रेम भी करता है, और संरची जो है जो वो उससे ये प्रेम भी करता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगला क्या है नाम, संरची। तो संरची के हले, तो संरची एक घटवाल की बेटी हले, घटवाल की बेटी हले, जकर काम की हले वो वनवासी हले, वन में देख रेख करे हले, वन से ओकरा बहुत प्यार हले, यानी कि उस तरह से यहाँ पे देखो वन की रक्षा करे हले, लोगों की रक्षा करे हले, सत्य की मार्ग पर चलने वाली लड़की थी, ये सत्य की मार्ग पर चलती थी, और एकरे से प्यार की करे हले, कमल हेतु के प्यार हो गेले, एकरे से कमल हेतु की हले, तो कमल हेतु हले कमल केतु के हले, तो काल केतु के बेटा और उमादित्य के पोता, ठीक ना। अब सब के हले राजा हले मगध के गुप्त वंश के। अब यहाँ पे देखिए एक हले क्या, धूमा, तो धूमा के हले मगध का राजवेद, धूमा के हले मगध का राजवेद, कमल हेतु और संरची का समर्थक, यानी कि ये ककर समर्थक हले, कमल हेतु और संरची के समर्थक, यानी कि यह वनवासी की रक्षा करे हले, ठीक ना, वन की रक्षा करे हले, लोक की रक्षा करे हले, और सत्य के मार्ग पर यह चल खोजले ओकर समर्थक हले, ठीक ना। एक छठा जे नाम तो जरूर एतो की एतो अकर में तो होता है मिहिर कुल। अब ये मिहिर कुल के हले, तो ये जो हले ना यह जो है हीनों का सेनापति था, किसका सेनापति, हीनों का, यानी कि यहाँ पे हीन वंश भी इस तरह से आता है, जो मगध साम्राज्य पर काल केतु के शासन काल में आक्रमण करके मगध को लूटता है।
ये सुगना मांझी के हले। तो अंतिम समय में काल केतु अपना महल जो है सुगना मांझी के सौंप देता है। ये 7 पात्र है, 7 नाम है। 7 नाम में आपको जो 6 सर्ग पढ़ना है, ये 6 सर्ग में यही 7 नाम लेकर के 6 सर्ग पहुंचा देगा कि बहुत ही मोटा बुक है। और आपको लगभग सोचिए कि एक सर्ग में कम से कम 17 पेज 18 पेज का सर्ग है ना। तो 7 सर्ग 6 सर्ग है इसमें, और यही सब 6 सर्ग मिलाकर के ये 7 नाम आपको आएगा और इसी से पूरा सर्ग आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? तो सर्ग है इसमें कहता है क्या, देखो पहला सर्ग इसमें पढ़ते हैं। कहता है कि महुआ डोह सरे करंज, आम जामुन सिरे सेक संग, प्रास आपन मने मतंग, बाहरे बाह झारखंड एक वन। बाहरे बाह कहता है कि प्रकृति की गोद में बसा झारखंड का वन में क्या है, महुआ है, डो है, सरई है, करंज है, आम है, जामुन है, सिरिकेस है, संग, परास जो है, सब सारा चीज जो है इससे भरा हुआ है। आदि बहुत प्रकार के विविध प्रकार के पेड़ पौधे से पूरा भरा हुआ है झारखंड का वन। उसी को लेकर के पहला सरंग यहाँ पे आपको बताया गया है। अब इसमें देखो थोड़ा सा हम बताते हैं कि मेला में क्या हुआ था, किस सरंग में क्या इंपॉर्टेंस है आपको पढ़ना है। तो कहता है कि यहाँ पे मगध का जो राजा था, मगध का राजा, ठीक ना, मगध साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का जो राजा है उमादित्य, जिसका बारे में अभी हम लोग चर्चा किए थे। ये किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के, ठीक ना। इसका बेटा क्या था, तो आप लोग अभी बताए थे। तो इसने क्या किया कि अपना सेना ला करके झारखंड में, कहां पे, तो इस्पात नगरी, बोकारो इस्पात नगरी से लगभग 3 किलोमीटर 3 कोस, बोकारो इस्पात नगरी से लगभग 3 कोस उत्तर दिशा में दामोदर नदी के कछाय में बसा अंकसर जो है आदिवासी का क्षेत्र था, वहां पे ला करके इसने अपना सेना को खड़ा कर दिया और आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और युद्ध में क्या हुआ कि इसकी जो सेना थी थोड़ा ताकतवर थी, तो ताकतवर सेना के साथ जो यहाँ का जो वहां पे जो निवासी थे उसमें हार गया सारा चीज, और हार गया युद्ध में, उसके सेना के साथ नहीं टिक पाए। क्या हुआ कि उस आधार पर फिर क्या हुआ कि वन के बीचों बीच में, जंगल के बीचों बीच में जो है विदेशी बस गया। विदेशी कहने का मतलब जो है कि मगध साम्राज्य का वहां पे स्थापना हो गया। उस तरह से मगध साम्राज्य वहां पे आकर के बस गया। फिर यहाँ अपना महल मंदिर स्थापित करके यहाँ के लोगों से मगध वासियों ने सहिया पिता का संबंध कायम किया, यानी कि यहाँ का जो है बहुत सारा चीज बढ़ाया, मंदिर हो गया, इस तरह से महल वगैरह स्थापित कर करके सहिया जो है पिता का जो है संबंध स्थापित किया, ठीक ना। सहिया वगैरह का जो है एक दूसरे से रहने लगा तो संबंध तो बनेगा ही। इसी अंकसर में एक मेला लगा। इसी जो है अंकसर में जो होता है ना, अंकसर यदि वहीं पे, अंकसर मतलब क्या कि वही जगह पे जहां पे ऐसा हुआ था वहां पे एक मेला लगता है, ठीक ना, जहां अलग अलग जाति के लोग जमा हुआ, व्यापारी लेन देन भी हुआ। और मेला में एक बौद्ध साधु जो है मेला में, कौन, ध्यान में रखना, बौद्ध साधु आकर उपदेश देता है। बौद्ध जो धर्म का साधु एक आकर के उपदेश देता है और वो कहता है कि सभी मनुष्य एक है, मनुष्य के अलावे कोई दूसरा भगवान नहीं है। जीवन का सार तत्व प्रेम है। हमें शारीरिक हिंसा और मन की हिंसा त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है। यही बुद्ध का संदेश था। ये संदेश किसने दिया था, वहां पे एक बुद्ध धर्म का जो है संस्थापक आया था, एक वहां पे बौद्ध आया था, बौद्ध साधु, उसने ये प्रवचन दिया, यानी कि उसने वो उपदेश दिया। कहता कि यह सुनकर लोग बौद्ध धर्म के को मानने लगे, हिंसा के छोड़कर, किंतु वैदिक संस्कृति के प्रभाव के कारण यज्ञ में जन बलि, पशु बलि जो बंद हुआ था वह फिर से उभरने लगा। जंगल को काटा जाने लगा। यहाँ के आदिवासियों पर कई तरह के अत्याचार गुप्त वंश के शासकों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा किया जाने लगा। तो इस सर्ग में इसी तरह से जो यहाँ पे मेला में बताया गया है। तो मेला कहाँ पे लगा था, ध्यान में रखना। तो मेला कहाँ पे लगा था, अंकसर में, जो कि दामोदर, जो क्या है पे बोकारो से 3 कोस दूर उत्तरी दामोदर नदी के उत्तरी तरफ बसा हुआ है, ठीक ना। वहां पे मेला लगा था। उसी से रिलेटेड यहाँ पे पहले सर्ग में आपको बताया गया है। आई होप आपको सारांश समझ में आ गया होगा। ठीक है कि इसमें और भी क्या होता है ना, कि इसमें जो है बहुत सारा चीज है, आदान प्रदान, वार्तालाप, सारा चीज हुआ है। तो इसीलिए सर्ग बड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको आई होप आपको सारांश समझ में आया होगा।